नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज जो बहुत दिनों बाद एक क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं वो इंग्लिश की करने वाले हैं। दरअसल बीच में बहुत लंबा गैप आ गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। दरअसल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल गई थी मोबाइल की, कैमरे की, तो किसी वजह से हम लोगों ने उसको सही किया है। सूचना तक नहीं पहुँचा पाए आप लोगों के लिए, उसके लिए खेद है। ज़रूरी रहेगा कि अगली बार से किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम समस्या आने पर आपको सूचित ज़रूर कर दिया जाए, चाहे यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइन से या किसी भी तरीके से। कोशिश करूंगा मैं अगली बार, लेकिन अभी के लिए क्षमा। और हम लोग जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी जो पीछे की सीरीज हमारी सब छूटी थी। ये जो मैं बताने वाला था आपको कि हम लोग करने वाले हैं, जो 12 जो रूल हैं इसके इंग्लिश के, वो हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद में हम इसमें से कई नई चीज़ें सीखने वाले थे ना। तो ये जो 3 और बचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 3 और हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोशिश करूंगा मैं इनकी आपको 1 या 2 दिन में ही जल्दी तीनों वीडियोस ला दूं। उसके बाद में हम जो नई जो चीज़ें जानने लायक है इंग्लिश स्पीकिंग में, ये आपको काफ़ी हद तक पता है सारी चीज़ें। तो जो जानने लायक चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं, जिनको सीखने से आपको आपकी अंग्रेजी में मदद मिलेगी, इंग्लिश स्पीकिंग मदद मिलेगी, वो मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और संग में जो पॉलिटी क्लासेस में बीच में ब्रेक डाउन हुआ था, जिसमें रख गए थे हम लोग, तो वो भी हम लोग देखते रहेंगे। अब सब आप क्लासेस मिलने लगेंगी प्रॉपरली। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले कि ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो चीज़ जिस वजह से क्लासेस रुकी रही उसके लिए क्षमा, और हम कभी बाद में बात कर लेंगे कभी मौका लगा तो, वरना तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्लास लेना है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमने, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ज़्यादातर टेंस वगैरह सब देखे थे, तो इंडेफिनिट वाला देख लिया था, ठीक है। तो इंडेफिनिट के हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा था, प्रेजेंट फिर पास्ट का इंडेफिनिट देखा था, और फ्यूचर का इंडेफिनिट देखा था। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा था, पास्ट कंटिन्यूस देखा था, फ्यूचर कंटिन्यूस देखा था। फिर हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, पास्ट परफेक्ट देखा था, और फ्यूचर परफेक्ट भी देखा था। ये हमने ऐसे देख लिए थे। अब हमें देखना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस, और फिर हमें देखना है इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसके देखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 3 हमें अभी और देखने, और ये बहुत जल्दी हम शॉर्टली देख लेते हैं, इसमें बहुत कुछ है नहीं। तो इसका रूल समझ लेते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देखना है। इसका पहले पहले पहचान देख लो रूल से पहले। चलो कि पहचान में इसमें क्या है कि रहा है, रही है, रही है, जो हम लोग देखते आ रहे थे कंटिन्यूस में जो पहचान होती है, रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसे करके जो है, तो ये पहचान होगी। इसके लास्ट में ये होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये मैंने डॉट डॉट मार दिया, इसका मतलब रहे हैं आगे लिख सकते हो। प्लस में इसमें आपको एक चीज मिलेगी, वो मिलेगा समय, कि समय कि वह ऐसा करता आ रहा है। बल्कि इसको बहुत ज्यादा अगर ठीक से हिंदी में लिखा जाएगा तो ऐसे ता आ रहा है, मतलब ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ऐसे इसकी पहचान होगी, ठीक है। तो क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी बोलने के शॉर्ट में सब लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि रहा है, रही है, ऐसे का निकल जाएगा। जैसे वह सुबह से ऐसा करता आ रहा है, तो आप डायरेक्टली जल्दी में क्या बोल दोगे, वह सुबह से ऐसा कर रहा है, तो सुबह से ऐसा कर रहा है, वरना बोलना क्या चाहिए, वह सुबह से ऐसा करता आ रहा है। तो ता आ रहा है यानी कि क्या, ता आ रहा है। बहुत प्रॉपर क्या है ये, कितना आ रहा है, वह सुबह से जैसा भी काम कर रहा है, सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है, तो बोलोगे वह सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है। एक हम लोग बोल के देते हैं जनरली, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यानी कि रहा है, रही है, रही तो मिल जाएगा, यानी कि इसमें भी रहा है ये वाला पकड़ लो आप, ठीक है। रही है, रहे है, ये मिल जाएगा। प्लस में आपको अगर रहा है, रही है ऐसे मिलेगा तो आप तो कंटिन्यू से पहुंच जाओगे। लेकिन जब प्लस में मिलेगा आपको समय, कि सुबह से, 3 दिन से, 2 बजे से, 4 महीने से, 15 सालों से, 5 सालों से, 6 हफ्तों से, 6 दिनों से, ये जो समय है ना, दिन में, घंटे में, मिनट्स में, महीनों में, सालों में, ये जो समय है, ये आपको जिस बात में मिलेगा तब वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सेंटेंस समझ लेना आप, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा ना। तो परफेक्ट और अलग है, आपको पता है परफेक्ट हैज और हैव का है, और कंटिन्यूस भी आपको पता है। और दरअसल बहुत अगर हिंदी में जानना चाहो इसको, है क्या कि भूतकाल से कोई क्रिया चली आ रही है और वो अभी तक चल रही है, या जस्ट अभी भी समाप्त हुई है। तो इसकी पहचान को देखा जाएगा तो क्या होगा कि अगर आप सेंटेंस को ऐसा पहचान लेते हैं कि कोई क्रिया क्रिया के माध्यम से पहचानना है, तो क्रिया इसमें क्या है, भूतकाल से बहुत पहले से ही चली आ रही होगी और अभी भी चल रही होगी, या फिर अभी अभी समाप्त हुई होगी, बिल्कुल। तो उसको उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल का, ठीक। तो आपको पहचान समझ में आ गई होगी। इसमें अंत में क्या मिलेगा आपको, रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। प्लस में आपको समय जरूर मिलेगा, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 महीने से, 4 सालों से, 5 सालों से, 6 हफ्तों से, ठीक है। तो अब समय क्या होता है, निश्चित समय भी होगा और अनिश्चित समय, 2 तरीके से होंगे। एक निश्चित समय क्या हो जाएगा, जैसे कि सुबह से,
सुबह से हमें पता है कि सुबह से अगर मैं बात करूंगा, किसी से मैं कहूंगा वह सुबह से ऐसा करता आ रहा है या वह सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है, तो सुबह भी पता चलेगी, इस सुबह की बात हो रही है, अभी सुबह की, ठीक है। तो इसलिए जहां पर निश्चित पता चल जाए हमें कि यह समय पता चल जाए कि ये निश्चित समय, इस सब समय का निश्चित पता चल जाए कि ये निश्चित समय है, तो उसको हम उसमें लगाएंगे क्या, सिंस, प्लस उसके बाद में टाइम लगा देंगे, प्लस टाइम, जो भी टाइम होगा सुबह से होगा तो सिंस मॉर्निंग बोल देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब बात करेंगे कि अनिश्चित समय क्या होगा, कि यानी कि 3 साल, वह 3 साल से ऐसा करता आ रहा है, तो 3 साल से ऐसा करता आ रहा है, 3 साल का मतलब हमें नहीं पता कि 3 साल कब के 3 साल, कौन से तीन, कहाँ से 3 साल जोड़ेंगे। तो जब हमें नहीं पता होता कि जब प्रॉपरली समय समय नहीं पता होता कि कहाँ पे निश्चित, कहाँ पे उसकी निश्चितता नहीं पता होती, तो हम उसको निश्चित मान के चलेंगे, तो हम लगाएंगे फॉर, तो हम लगाएंगे फॉर प्लस टाइम लगाएंगे, यानी कि फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, ऐसे कर लगाएंगे सालों में। अगर बात आ जाए कि 2015 से ऐसा करता आ रहा है, हमने पूरा निश्चित समय बता दिया निश्चित कि 2015 से, तो 2015 से आप देख लोगे, अभी 2025 चल रही है, तो 2015 से आपको पता चल जाएगा कि 2015 से ऐसा करता रहा है, यानी कि 2015 एक निश्चित समय मिल गया कैलेंडर में से, तो हम लगाएंगे सिंस 2015, ठीक है। तो हम फॉर नहीं लगाएंगे, जब 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो हमें पता नहीं कहाँ से कौन से 10 साल हम कहाँ से जोड़े, 10 साल हम 2005 से लेकर 2015 तक के 10 साल जोड़े, ये ऐसे करके। तो जब हमें निश्चित नहीं पता होगा तो हम क्या लगाएंगे, अनिश्चित के तौर समझेंगे उस समय को और फॉर लगाएंगे, ठीक है। और ये यूज करते करते अपने आप आ जाएगा, अभी खाली अगर आपको थोड़ा सा लोड पड़ रहा हो तो यूज कर देंगे, बार बार अपने आएगा, इतने सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि बार बार आएगा। और मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस जरूर करते रहे तो जरूर आएगा। तो अब इसका रूल देख लेते हैं, क्या रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैज या हैव लगेगा, ये ध्यान रखना, रहा है, रही है, रही है समझ के इज आर एम मत लगा देना, इसमें हैज या हैव लगेगा, ठीक। हैज या हैव कहाँ लगेगा वो आपको पता ही है, आई के साथ में हैव लगेगा, यू के साथ में हैव लगेगा, ही के साथ में हैज लगेगा, सी के साथ, शी के साथ में हैज लगेगा, ये सब आपको पता ही है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में बीन लगेगा, ये भी ध्यान रखना आपको, बीन लगाना लगाना है, ठीक, BEEN बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, अगर उसमें है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगानी है एक सब्जेक्ट में, यानी कि सिंस लिखोगे या तो फॉर लिखोगे। अब वो कैसे लिखोगे, अगर उस सेंटेंस में समय है निश्चित तो आप इंग्लिश में सिंस लगाओगे, अगर उस सेंटेंस में समय है अनिश्चित तो आप फॉर लगाओगे, और प्लस वो वाला टाइम लगा दो, क्या जो भी समय दिया होगा, अगर समय सुबह से दिया हो तो सिंस मॉर्निंग लगाओगे, 2015 से दिया तो सिंस 2015 लगाओगे, 2015। अगर अनिश्चित समय दिया जैसे कि 3 सालों से, तो 3 सालों से फॉर 3 ईयर्स, अगर 3 घंटों से फॉर 3 आवर्स, क्योंकि 3 घंटे भी हमें नहीं पता ना, लेकिन 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से, तो 3 बजे से हमें पता चलेगा, तो सिंस 3 o'clock, तो यानी कि निश्चित और अनिश्चित समय के हिसाब से हम यहाँ पे सिंस या फॉर उठाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर टाइम लिख देंगे, जो भी टाइम दिया उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। ये भी ध्यान रखना, फुल स्टॉप वगैरह, क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये हमें सब ध्यान रखने होंगे। तो ये हमारे पास रूल हो गए। अब इसी रूल के तहत हम लोग पता इसी तर्ज पे कुछ सेंटेंस है वो देख लेते हैं जल्दी से, क्या है। तो ये देखो पहला सेंटेंस, बच्चे 5 बजे से खेल रहे हैं, तो इसमें तो पहले तो देखो रहा है, रही है, रहे, या तुम पहचानिए सेंटेंस, ठीक। ये हमने बात करा था कि हम लोग सोचा कैसे करेंगे, कि पहले देखा करेंगे क्रिया कहते में क्या है, कि पहले सेंटेंस पहचानेंगे, फिर उसका रूल सोचेंगे कहाँ कहाँ किसका है। तो लेकिन जब हम लोग बार बार यूज टू हो जाएंगे ना, बनाते बनाते हमें आदत पड़ जाएगी, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल ये होता है, चलो वो लगाएं, ऐसे नहीं, डायरेक्टली हमें ध्यान आ जाएगा अपने आप, सीधे अंत में ये दिखेगा, ये दिखा, और बस इसमें हमें दिखा 5 बजे, जो 5 बजे पहले ही बोल गए ना, इसलिए हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, वहां पे कि रहा है, पहले यहाँ तक पहुंचेंगे हम, फिर बाद में वापस आएंगे, ऐसा नहीं था। जब आप आदी हो जाओगे इस चीज के, तो आप क्या पहुंचोगे डायरेक्टली, जब यहाँ पे पहुंचोगे उससे पहले 5 बजे आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। लेकिन अभी क्या है, अभी ताजे ताजा है, तो ताजा ताजा मामले में आप ध्यान रखो कि रहा है, रही है, रहे मिला, ठीक है। अब इसमें समय दिख गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, समय नहीं दिखता तो ये कैसा हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाता, ठीक है। रहा इज आर एम से बनाते हैं हम लोग फिर इसको। तो 5 बजे से खेल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो ये बच्चे को बॉयज कह दो या द चिल्ड्रन कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो यहाँ पर, तो द चिल्ड्रन कह दे रहे, चलो द चिल्ड्रन, ठीक। अब क्या लगाना है, हमें हैज या हैव लगाना है, ठीक। अब चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, ठीक है, तो चिल्ड्रन हैव। अब बीन लगाएंगे, ठीक है, हैव बीन, इससे देख के लगाना बस, वर्ब की आईएनजी, खेलना है ना यहाँ पे, तो प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई,
ठीक है, अगर बच्चे मैदान में खेल रहे होते तो बच्चे 5 बजे से मैदान में, तो ऑब्जेक्ट आता मैदान, इन द फील्ड लिख देते हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई है नहीं हमारा तो हम लिखेंगे नहीं, तो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। अब वहां पास आ जाओ, ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने नहीं लगाया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर में से कोई एक चयन करना है हमें, सिंस लिखना है या फॉर लिखना है। अब देखो 5 बजे से, 5 बजे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पे 5 बजे पता चल गया कि अगर मैं अभी आपसे कोई बात करूंगा तो 5 बजे से आप तुरंत अंदाजा लगा लो अभी 7 बज रहे हैं, अभी 5 बजे यानी 2 घंटे पहले से खेल रहे होंगे। ठीक, अगर पता 2 घंटे से खेलना है, ये नहीं पता चला कि 2 घंटे से कब से खेल रहे हैं, कभी अभी 3 मिनट बाद आपके मतलब 1 घंटे बाद भी कोई बच्चा आएगा आपके पास, आधे घंटे बाद, तब भी आप हो सकता है कह दो कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम प्रॉपर ध्यान ना हो। लेकिन जब प्रॉपर टाइम ध्यान था कि 5 बजे से, मुझे पता है कि 5 बजे बच्चे खेलने गए तो 5 बजे से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित पूरा टाइम ध्यान है, तो इसीलिए द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे हम लिखाएंगे क्या, सिंस, क्योंकि हमें पता है कितने बजे से, पूरा निश्चित समय, तो सिंस SINC, सिंस 5 बजे को क्या लिखोगे 5 o'clock, 5 ओ कि यहाँ पे फर्स्ट कॉमा लगाएंगे, CLOCK क्लॉक लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मामला पड़ रहा है इसलिए मुझे छोटा लिखना पड़ा, बाकी आप लोगों को क्लॉक की स्पेलिंग तो आती होगी, ये लिखना भी आता होगा। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, CLOCK, देखना ये विजिबल है इसमें कैमरे में, है ना, ये विजिबल है, क्लॉक दिख रहा है, तो ये 5 o'clock, ठीक, CLOCK दिख रहा है आप लोगों को, सही है, तो आप लोगों को भी ऑनलाइन दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट में लिखा, ये भी ध्यान रखना आपको, सिंस 5 o'clock यहाँ पे ध्यान रखना। देखो मेन चीज यहाँ पर आपको यही आएगी कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर का लगाना है और कैसे समय लिखना है, बाकी सब कुछ वही सेम है। अच्छा, आप हो सकते हैं भूल जाओ कि यहाँ पे हैव बीन लगा दो, इज आर एम लगा दो, ये चीज प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप जितना ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आपके उस चीज में हैबिट में आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस धीरे धीरे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, मैं पिछले 7 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन हो गया, सब्जेक्ट, तो आई के साथ में हैव लगेगा, आई हैव, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है। ये मैं आपकी सहायता के लिए से कर रहा हूँ, मैं तो जल्दी जल्दी बना दूंगा, मेरे अंदर अभी हैबिट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी संग में पकड़ के लें, आई फिर हैव फिर बीन। ठीक है, अब सिखा रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टीच बोलते हैं तो ING लगाना है, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब क्या टीचिंग, अब टीचिंग हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो अंग्रेजी चला रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है, अब हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, बड़ी ई बना दे रहे हैं, कैपिटल बना दे रहे हैं, इंग्लिश, आई है, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब आ जाओ 7 सालों से, ठीक है 7 सालों से, और वो पिछले। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या, अगर आप ऐसे कर सकते हो, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, खाली यहाँ से पिछले हट जाता, तो आप क्या लिखते, मैं 7 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको पिछले को हटा दूं, मैं 7 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो इसको क्या बनेगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा फॉर 7 और YEARSES फुल स्टॉप। ठीक है, अगर पिछले हटा दूं मैं, लेकिन हम पिछले के साथ बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर लास्ट 7 years, ये भी बन सकता है इसका सेंटेंस। ठीक है, फॉर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 7 years, यानी कि पिछले, लास्ट 7, पिछले 7 साल। ठीक, अब मैं इसको इस फॉर को भी हटा देता हूँ। अब एक तरीके से और बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 7 years, ये भी तरीके से बन सकता है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 7 years। ठीक, एक तरीके से ही बन सकता है, लेकिन ज्यादा तरीका अच्छा कौन सा, अब फॉर लगा दें पहले। ठीक है, तो जो सही मेरे तीनों तरीके जो बनते हैं जैसे लोग बोलते हैं, तो ऐसा स्पीकिंग हमने बार बार भाई बात फिर से बताऊंगा आप लोगों की, हम लोग क्या है स्पीकिंग सीख रहे हैं, ना कि ग्रामर भी सीख रहे हैं। स्पीकिंग सीख लें फिर ग्रामर की चीज पकड़ेंगे कि कहाँ पे प्रॉपर गलत क्या चीज है और क्या चीज पूरी तरीके से ठीक है। ठीक, लेकिन बोलना आ जाए हम लोगों को तो अच्छी बात है, क्योंकि सेंटेंस बीच में लगाना तो आ जाए, कहाँ पे क्या लगेगा, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years की जगह लास्ट 7 years कर दो, लास्ट 7 years। ठीक है, फॉर लास्ट 7 years फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आ जाओ यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं कई घंटों से लाइन में खड़ा हूँ। लाइन का मतलब वही पंक्ति या जो कतार, जो लंबी लंबी लाइन लगी थी उसमें बता रहे हैं, मैं कई घंटों से लाइन में खड़ा हूँ। ठीक, तो मैं कई घंटों से, मैं का मतलब जब आई के साथ में लगाओ हैव, आई हैव, साथ में क्या लगाओ बीन, आई हैव बीन,
आई हैव बीन कहाँ पे, अब मैं क्या हूँ, आई हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या खड़ा होना, ठीक है, तो आई हैव बीन स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, STAND वाला खड़ा होता है आईएनजी, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। अब ऑब्जेक्ट है इसमें, है तो एक तरीके से, इन द क्यू, लाइन में बात हो रही है ना, लाइन को बोलेंगे क्यू बोलेंगे, रो भी बोलते हैं लेकिन रो की जगह बल्कि क्यू ज्यादा अच्छा लगेगा। आई हैव बीन स्टडिंग, लाइन भी बोल सकते हो, इन लाइन सीधी मेन बात है, आपको LINE लाइन लिख दो, लेकिन इन द क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, इन द क्यू, क्यू की स्पेलिंग क्या होगी, QUEUE, UEUE साइलेंट है इसमें, ठीक, क्यू। बाकी इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द लाइन भी बोल सकते हो, स्पीकिंग बोल सकते हैं इन द लाइन, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर हिंदी में थोड़ा लिखना है तो लाइन को, पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यू, QUEUE। अब ये क्यों इसकी स्पेलिंग है वो मुझे नहीं पता। आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू, अब क्या कई घंटों से, ठीक है, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू, इसको बस सीधे इतना लिखना, फॉर लगा देना, हमें पता ही नहीं कितना निश्चित अनिश्चित, समय ये नहीं पता समय क्या था, अनिश्चित समय, तो फॉर लगाया और आवर्स बोल देंगे, HOURS, आवर्स, हावर्स नहीं बोलेंगे इसको, आवर्स बोलेंगे, जो घंटे होते हैं ना, घंटे को प्लूरल फॉर्म बना दोगे, HOURS। तो आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स, ठीक है, आवर्स पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं आवर्स, है ना, तो मैं कई घंटों से लाइन में खड़ा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर आवर्स, तो ऐसे बोल दोगे, जल्दी जल्दी में निकल जाएगा और सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसको अंग्रेजी आती है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर अगले वाला, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा है, मैं आपने जानबूझ के मैं सेंटेंस ये डाला है, ये सेंटेंस समझो, इस सेंटेंस को कई लोग आपको इसमें डालेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, बल्कि इसमें आजकल जो है ना, ये आजकल, आजकल वाला शब्द है, ये बहुत हद तक समय को वैसे डिफाइन कर रहा है कि आजकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसेंटली, ठीक है, RECENTLY, इसके होने के नाते, रिसेंटली शब्द के होने के नाते, आजकल के होने के नाते, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जोड़ दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें रहा है और समय है, एक तरीके से समय की बात हो रही है आजकल, ठीक। लेकिन ज्यादातर बोलने में जब सेंटेंस स्पीकिंग में जब आएगा तो इसके हिसाब से कैसे बनेगा, पहले इसके हिसाब से बना लेते हैं कि रहा है, रही है और समय है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बना लेते हैं, तो कैसे बनेगा ये, ही, तो ही के साथ में हैज लगेगा, ही हैज, फिर बीन, तो ही हैज बीन, और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि पढ़ाई, पढ़ाई करने का स्टडी बोलते हैं, स्टडी, STUDYING, स्टडिंग, तो ही हैज बीन स्टडिंग, बहुत पढ़ाई कर रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग हार्डली, ठीक, हार्ड बोल सकते हैं, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड, ठीक, बहुत कठिन या कुछ भी कर सकते हैं, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड, ठीक। अब इसमें आ जाएगा क्या, रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है, ये बन जाएगा इसके हिसाब से, ही हैज बीन, अब इसमें सिंस या फॉर भी यूज नहीं हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ग्लिच आ जाएगा, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब क्या है, इसको जनरली लोग बोलेंगे कैसे स्पीकिंग, मैं वैसे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ही, अब ही के साथ में इज आ रहा है, हम कंटिन्यूस से बनाओ, आजकल को समझेंगे हम एक प्रकार से इंग्लिश में लगा देंगे, ही इज स्टडिंग, STUDYING, ही इज स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग वेरी हार्ड कर दो, वह बहुत कठिन पढ़ाई कर रहा है कुछ भी, या हार्ड, ही, या फिर बहुत पढ़ाई को यहाँ पर अलॉट कर दो, अलॉट, एक तरह के एक सेंटेंस में भी लिख लो, एक में हार्ड लिख लो, एक सेंटेंस में लिख लो, ही इज स्टडिंग अलॉट, अलॉट, अलॉट का मतलब तो बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना आई लव यू लॉट, या फिर ऐसे करके बहुत सारी विशेष देते हैं, तो अलॉट, ही इज स्टडिंग अलॉट, ठीक, तो इसमें अलॉट कर दो, इसमें हार्ड कर दो, दोनों तरह से बना सकते हो आप, ही इज स्टडिंग अलॉट, ठीक। अब इसके बाद में क्या करो, दीज डेज, THESEDAYS, फुल स्टॉप, यानी क्या, वह आजकल, इससे क्या बनेगा, आजकल की इंग्लिश हमने लगा दी दीज डेज, ठीक है, रिसेंटली हमने क्या कर दी, दीज डेज, रिसेंटली का मतलब आजकल और दीज डेज का मतलब इन दिनों में, ठीक है, इसका मतलब इन दिनों में, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज स्टडिंग अलॉट दीज डेज, तो ये वाला ज्यादा चल जाएगा, वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो ही इज स्टडिंग अलॉट रिसेंटली, ऐसे नहीं चलेगा, ही इज स्टडिंग अलॉट दीज डेज, और ही हैज बीन स्टडिंग अलॉट कर दो या फिर हार्ड कर दो रिसेंटली, ठीक, ये दोनों तरीके मैंने बता दिया, आपको जो भी उचित लगे इसमें बना लेना, अभी स्पीकिंग में दोनों चलेंगे, धड़ल्ले से चलेंगे, ठीक है, हम लोग अभी आएंगे ग्रामर पे बाद में, पहले स्पीकिंग पुख्ता कर लें अपनी। अब अगला सेंटेंस आ जाओ,
मैं ज्यादा बताऊंगा कि इस वाले सेंटेंस को लोग इससे ज्यादा बनाएंगे, ही इज स्टडिंग अ लॉट दीज डेज। ठीक, ही इज स्टडिंग अ लॉट दीज डेज, ही इज ना कि ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, ऐसे नहीं बोलेंगे। ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली का मतलब हो गया वह बहुत टाइम से पढ़ाई करता हुआ आ रहा है, बहुत कठिन करता हुआ आ रहा है। तो इसलिए अगर वह बहुत आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है तो इसको वजह ही इज स्टडिंग अ लॉट दीज डेज, ये ज्यादा बोलेंगे। ठीक, अगर थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज लग रही हो तो बताना आप लोग, मैं हल्की कर दूंगा। वैसे तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम लोग कवर करना है ना। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, तो कई बार उनसे लोग चलते कैसे बोलते हैं, तो मैं दिन भर से चल रहा हूँ, तो इसको देखो बनाते हैं, इसको भी अलग तरीके से बनेगा। कई बार ना मैंने दो एक सेंटेंस ऐसे डाले कि आपको रूल काम ना आए, जैसे रिसेंटली वाला इसमें आप सिंस या फॉर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसे भी आएंगे, तो मैंने तो आपको बताया है कि रूल तो टूटने के लिए बने इसमें। ठीक, इसमें एक रूल है कि इसमें कोई रूल नहीं। ठीक, मैं दिन भर से चल रहा हूँ, तो मैं क्या आ जाएगा, आई के साथ में हैव लगाओ, आई हैव बीन, चलने के लिए वॉकिंग कर दो, आई हैव बीन वॉकिंग। ठीक है, दिन भर से, अब दिन भर से कोई निश्चित नहीं है कौन से दिन भर से, कई दिनों भर से, तो इसलिए आप फॉर लगाओगे। ठीक, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर, जब निश्चित होता है तभी सिंस लगाएंगे। ठीक है, सिंस बहुत कम जगह निश्चित समय पे लगेगा, तो आई हैव बीन वॉकिंग फॉर, दिन भर का मतलब हो गया ऑल डे। ठीक, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर ऑल डे, बात खत्म और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर ऑल डे। अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं इसमें, तो इसलिए बाकी हमने देखो मैं के लिए यूज कर लिया शब्द, दिन भर के लिए यूज कर लिया, चलने के लिए यूज कर लिया, रहा हूँ के लिए यूज कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, से के लिए हमने एक तरीके से फॉर का यूज कर लिया, तो इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो बन जाता है इसमें। अब ये सेंटेंस अगला है, आजकल होमवर्क में ले लो आप लोग, जो कि आप लोग बंद कराते तो नहीं, एक भी सेंटेंस दिया नहीं आप लोगों ने अपने होमवर्क में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, कभी भविष्य में कोई सेंटेंस कोई वीडियो देखेंगे तो शायद कर दें। तो वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है, तो इसको आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, क्या बनेगा इसी के हिसाब से बनाना, और इस वाले के हिसाब से बना लोगे तो बहुत सही बात है। इन दोनों तरफ से बना, दोनों उसके बना के दिखाना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको बताएं मुझे। ठीक है, और इन लोगों से तो मैं बनवा ही लूंगा। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, वो भी हम बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, वो भी बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो नई नई तरीके हैं, चीजें हैं जो आपको मुझे आप लोगों को सिखानी है, जिससे आप लोग वो समझ जाए और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको थोड़ी मदद मिल जाए, तो हम लोग वो उसको जानेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कई बार बताया था कि आपको ये 12 जो बेसिक है, ये बेसिक है, ये जरूर आने चाहिए। भले ही इनका इनका जिनके रूल है जो टूटते हुए नजर आएंगे आगे, इनके जो नियम है जो हमने सीखे हैं वो टूटे, आपने देखा होगा अभी सिंस ऑफ और यहाँ पे इससे बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिंस ऑफ और का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी लेकिन ये आगे और ज्यादा टूटेंगे, तो भले ही आगे टूटेंगे लेकिन जो बेसिक है ये जरूर आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कहीं ना कहीं मदद लेके ही आगे वाले सेंटेंस बने हैं, और आगे की जो भी प्रक्रिया है इंग्लिश स्पीकिंग में वो रहेगी। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।